अनलिमिटेड है, रिकॉर्ड कर सकते हो, रिकॉर्डिंग नहीं, वैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं ना बंदा। चलें, मैं लेक्चर इस तरह करता हूँ हम ना, जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसके अंदर आपने क्या चीज़ देखी थी, जो कीवर्ड के टूल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थी कि आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है तो उसके लिए आपने कौन सा टूल देखा था, कीवर्ड एवरीवेयर के नाम से देखा था। उसकी जो गूगल की एक्सटेंशन है बेसिकली, उसको ऐड कैसे करना है वो सारी चीज़ें आपने क्या किया था, देखी थी कि उसको ऐड कैसे करना है, उसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है। ठीक है, आज मैं इस तरह करता हूँ कि सबसे पहले आपको ये जो गूगल कीवर्ड एवरीवेयर एक रिपीट करवाता हूँ। ठीक है, इसकी रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिल जाएगी, और सेकंड एक और टूल जो है जो इसी चीज़ के रिलेटेड है लेकिन वो स्पेसिफिक आपको यूट्यूब के रिलेटेड है। ठीक है, कि अगर आप यूट्यूब के एसईओ करना चाह रहे हो, ठीक है, या अपनी कोई भी वीडियो उसको अपना उसके टैग लाइन, उसके जो आपका होता है टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन होगी, उसके टैग्स हो गए, ये आप देखना चाह रहे हो, और बाकी जितने चैनल है उनका कंपटीशन देखना चाह रहे हो, तो उसको आप क्या करोगे, इस टूल की मदद से आप कर सकोगे। पंखा बंद कर देगा। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि कीवर्ड एवरीवेयर हम कर लेते हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन जल्दी जल्दी आप देख लें, तो उसके बाद हम ना फिर सेकंड के ऊपर मूव करेंगे। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप आगे देखें, स्टेप बाय स्टेप इसको चेक कर लें एक बार। ये आ गया गेट की, स्टेप याद है ना, क्या उधर उन्होंने किया ना मॉर्निंग, आपने चाहे ये हुआ होगा, दूसरा नहीं हुआ होगा। ठीक है, इसके ऊपर मैंने पहले भी आपको प्रैक्टिस करवाई है ना। एपीआई रेस्ट एपीआई होती है ना बेसिकली, जो इसको बैकएंड से डेटा फेच करके ना फ्रंट पे आपको दिखाएंगे, तो ये बेसिकली उस पर्पज के लिए यूज होती है। अब ये की पहले इंटीग्रेट करनी पड़ती है। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले इस एक्सटेंशन को ऐड किया, एक्सटेंशन ऐड करने के बाद यहाँ पे मेल आईडी डाली, अब जहाँ पे मुझे की चाहिए यहाँ पे जाके ना गेट की पे, तो गेट एपीआई की पे ईमेल डाली, उसके बाद एग्री किया, और इससे मैंने कहा कि मुझे जो की है बेसिकली मेल करो, तो ये देखो मेरे पास मेल में आई हुई है यहाँ पे, कौन सी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे आप क्लिक करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये की मिल जाती है। ठीक है, ये मैंने की उठा ली। अब मैं आऊँगा अपने ये जो बिल्कुल आपकी राइट साइड पर है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरा जो कीवर्ड पे एवरीवेयर है ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये देखो एक सेटिंग का ऑप्शन बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करोगे सेटिंग के ऑप्शन के ऊपर, तो आपके यहाँ पे आएगा एपीआई की, तो इसको आपने क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, और ये वैलिडेट का ऑप्शन लगा है, इसको आपने क्लिक करना है। ठीक है, अब ये करोगे तो नीचे आपकी जो अगर की वैलिड है, ठीक है, तो वो बता देगा जी कि की आपकी वैलिड है या नहीं वैलिड है। ठीक है, एक ऑप्शन ये हो गया। उसके बाद आपको ये देखो नीचे ना कुछ चीजें बता रहा है आपका डेटा सोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि डेटा जो आपका सोर्स है ये टोटल चीजें, सबसे पहले आपने ना क्या करना होता है, इसमें एपीआई सेटिंग करनी होती है जो वैलिड है। ठीक है, आपने एपीआई जनरेट करवा के उसको इसके साथ लिंक करके वैलिड करना होता है। उसके बाद डेटा सोर्स कौन सा है, कि आपने जो बेसिकली जो डेटा अपना लेके आना है, ठीक है, फ्रंट पे आपको डेटा चाहिए, जो सर्च इंजन है वो कौन सा आपने यूज करना है, किस सर्च इंजन का चाहिए, और वहाँ पे मैं गूगल कीवर्ड प्लानर प्लस क्लिक स्ट्रीम डेटा जो है ना, इसको मैं यूज कर रहा हूँ दोनों को। ठीक है, सिर्फ गूगल कीवर्ड प्लानर को नहीं यूज कर रहा, मैंने सेकंड वाले ऑप्शन को क्लिक किया है। ठीक है, उसके बाद अनेबल्ड डिसेबल मैट्रिसेस, ये देखो ये यहाँ पे मुझे ना पूछ रहा है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको सर्च इंजन में चाहिए, कि जब कोई बंदा एक कीवर्ड सर्च करता है तो आपको कौन सी ऐसी चीजें हैं जो चाहिए। तो मैं इसे कहता हूँ कि मुझे ना जब भी मैं कोई कीवर्ड सर्च करूँ, ठीक है, तो मुझे उसका वॉल्यूम बताओ, ठीक है, सीपीसी, ठीक है, रेट बताओ, उसके बाद इससे मैंने कहा कंपटीशन बताओ कि यार बाकी मेरी मार्केट प्लेस में इसका कंपटीशन कितना है, और इसका मैंने ट्रेंड पूछा है कि बेसिकली जो इसका एक्चुअल ट्रेंड है मुझे वो भी बताओ कि ये ट्रेंडिंग में आ सकता है या नहीं है, और इसका अगर ट्रेंडिंग में है तो कितनी इसकी रेंज कितनी है। ठीक है, ये चीज होगी। उसके बाद आप आते हो यहाँ पे देखो ये मैट्रिसेस हाईलाइट के रिलेटेड है, ये आपको फोर्थ पॉइंट जो है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखो आप, समझ आ रही है ना, यहाँ पे देखो मैट्रिसेस हाईलाइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बना हुआ है, यहाँ पे आप आते हो तो ये देखो सेम सामने इसके ये है। अब मैं इसके ऊपर पहले क्लिक करके ना, तो मैं इसका सबसे पहले तो कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने कलर इसका फॉर एग्जांपल रख दिया, ये सॉरी कोई जरूरत नहीं। अगर आप करते हो तो आपको क्या होगा कि जो आप सर्च इंजन में कोई भी चीज सर्च करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि जो चीजें आपने जिस कलर में रखी हुई है ना, वो आपके वॉल्यूम, ठीक है, वो बाकी सारी चीजें जो है मैट्रिसेस हैं, ट्रेंड है,
कंपटीशन है ये सारी चीजें, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि इसलिए कलर चेंज कर लेते हो तो ज्यादा बेहतर है, इसलिए इन्होंने दिया हुआ बेसिकली कि आप कलर चेंज कर लोगे तो सर्च इंजन में कोई भी चीज आप जब सर्च करोगे ना तो बेसिकली क्या होगा, आपको एक प्रॉपर्ली चीज शो, ठीक है। अब ये देखो ये चीज थोड़ी सी समझने वाली है, 3 स्टेप जो है ना इनको लाजमी आपने समझना गौर से। जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो ये 3 चीजें आपको बहुत जरूरी होंगी। एक क्या है आपका जब वॉल्यूम, ये पूछ रहा है कि वॉल्यूम हाईलाइट में कितना करो, ठीक है। एक इसने रेंज दी हुई है मुझे कितनी 1000, इससे आगे मैंने आपको कहा था लेस दे रखना है कितना 0.5, मिनिमम 0.5 रखो। उसके बाद ये देखो हाईलाइट सीपीसी रेट, कितना सीपीसी रेट मिनिमम रखे, तो यहाँ पे आप आते हो, इसको पहले ऑन तो करो, ठीक है। इसमें आप आगे ना 1.5 से आगे शुरू होता है तो इसको आप मैं कहता हूँ इक्वल टू, आप इसको क्या करो 1.5 भी रख सकते हो, 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करो इसको कि 1.5 रख, ठीक है। उसके बाद आपको पूछता है कि हाईलाइट कंपटीशन, ठीक है, या इसको सिंपली 2 कर दो, ये भी ठीक है, ठीक है। आप सिंपली इसको 2 कर, और ये वाला जो है आपका हाईलाइट कंपटीशन के कितना कंपटीशन होना चाहिए 0.5, ये भी मिनिमम है, ठीक है। और इससे ऊपर में अगर इक्वल टू कर लो या ग्रेटर देन कर लो या लेस देन कर लो, इक्वल टू करता हूँ तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और उसके ऊपर मैं दे देता हूँ इसे जी के, ठीक है, मिनिमम वैल्यू 1 है। अब ये होगा क्या, 0.5 है, ये 0.10, 0.15, 0.20, तो ये स्टार्टिंग के जो हमारे फिगर है ना इनको क्या करेगा पहले कैलकुलेट करेगा, ठीक है। तो आपको इसकी एक 100 रेंज तक ना 0.100 तक ना आपको डेटा देगा, ठीक है। उसके बाद ये क्लॉक जो है पीछे बैकएंड पे ये एवरेज 1000 तक जाएगा, उसके बाद ये आपको डेटा जो है वो पीछे प्रोवाइड करेगा बेसिकली, ठीक है। अब आपने ये सेटिंग कर दी, उसके बाद आप क्या करोगे कि यहाँ पे देखो ये सारे आपके जो प्रोसेस हैं वो बेसिकली कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप क्या करोगे कि इसको ये देखो ये नीचे अब आपके सोर्सिंग बता रहा है कि आपको सपोर्टिंग वेबसाइट जितनी भी है कहाँ कहाँ से डेटा मिलेगा, ठीक है। तो आप देखो गूगल सर्च से मिल रहा है, गूगल कंसोल से मिल रहा है, गूगल कीवर्ड प्लानर से, गूगल एनालिटिक्स से, उसके बाद गूगल ट्रेंड से। तो ये स्पेसिफिक यूट्यूब पे है, ये देखें यहाँ पे काफ़ी टूल्स हैं जो बेसिकली जिनसे ये डेटा कलेक्ट करके बता रहे हैं। जब आप कोई कीवर्ड सर्च कर रहे हो ना उसके रिलेटेड ये आपको क्या कर रहा है, डेटा सर्च करके बता रहा है, ठीक है। इसी तरीके से ये उसके रिलेटेड जो विजेट्स यूज हो रहे हैं उनके रिलेटेड भी बता रहा है, ठीक है। ये एक कंप्लीट डिटेल है जिसकी आपने क्या किया है, सेटिंग किया है। अब ये लोकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होनी चाहिए, आपने क्या करना है कि जब मैट्रिसेस का ये पूछ रहे हैं कि जब आप कोई कीवर्ड सर्च करो तो जो मैट्रिसेस हमने वॉल्यूम कंपटीशन ये सारी चीज़ें शो करवानी है तो वो सर्च के साथ ही नीचे करानी है या कोई और लोकेशन उसकी देनी है। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे 2 ही ऑप्शन होते हैं हमारे पास, या तो आप सर्च के साथ दे सकते हो या अबव दे सकते हो। तो मैं इसे कहता हूँ अबव रिजल्ट दे दे, क्योंकि सर्च के साथ नीचे देगा, ठीक है, तो वो हमें थोड़ा सा शायद समझने में प्रॉब्लम हो। लेकिन ये अगर ऊपर प्रॉपर्ली दे देता है तो फिर हमारे लिए क्या हमें पता होगा कि ऊपर जो आ रहे हैं वो वॉल्यूम हो, ये सारी चीजें जो हैं वो आ रही है, ठीक है। ये कंप्लीट इसकी डिटेल थी बैकएंड की, ठीक है, समझ आ गई है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जाता हूँ, जी प्लीज आप क्वेश्चन पूछिए। हाँ ये जब आप स्टार्ट करते हो ना कोई भी वेब जीरो से, किसी भी चीज को जीरो से स्टार्ट करते हो तो उसका मिनिमम रखते हो, ठीक है। और जब आप ना क्या करते हो कि जब आप देखते हो कि एक ब्रांड जो है वो इस लेवल से अप हो गया है, कंपटीशन इसको बीट कर चुका है, तो अब इसका ट्रेंड जो वॉल्यूम है पीछे से चेंज आस्ता आस्ता स्लोली स्लोली करते हो, ठीक है। जितना जितना कंपटीशन बढ़ता जाएगा उतना उतना आप क्या करोगे, इसका वॉल्यूम बढ़ाओगे। अच्छा अब चीज है आगे देखें, बातें ना करें, बाद में करते रहिएगा, ठीक है। अब देखें कि अब आपको समझ होनी चाहिए कि अगर मैं एक कीवर्ड सर्च करता हूँ, आपको कीवर्ड सर्चिंग का आइडिया होना चाहिए कि आप कीवर्ड सर्च किस तरीके से करोगे। मेन पॉइंट तो यही है ना कि आप ऐसा कीवर्ड सर्च करो जिसकी कम से कम कंपटीशन हो, ठीक है, उसका ऑन पेज ऑफ पेज, तो उसके बाद टेक्निकली, ठीक है, और ओवरऑल डिफिकल्टीज जो है एसईओ की वो कम से कम हो। अगर कम से कम होंगे तो आप क्या करोगे, उस कीवर्ड को इजीली रैंक करवा सकोगे। लेकिन अगर उसका कंपटीशन ज्यादा है तो फिर क्या करोगे, रैंक होगा, मुश्किल होगा रैंक करवाना, ठीक है। आपका पैसा भी ज्यादा लगेगा क्योंकि उसका कंपटीशन बहुत ज्यादा है और लोग उस पर डेली बेसिस पे काम भी कर रहे हैं, तो आप उसको क्या करोगे, उसको compete कर ही नहीं सकोगे, ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, जो एसईओ एक्सपर्ट होता है उसका काम बेसिकली ये होता है कि आप क्या करोगे, उस पर रिसर्च करो, ठीक है,
उसके अल्टरनेटिव वर्ड्स ढूंढो, उसके देखो यार इसके क्वेश्चन सेशन किस तरीके से बन रहे हैं, सारी चीजों को फॉलो करके मिनिमम कंपटीशन के ऊपर लेके आओ। ठीक है, जब आप मिनिमम कंपटीशन से स्टार्ट करोगे, अपना आर्टिकल लिखोगे उसके रिलेटेड और उसके ऊपर काम करोगे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसको बीट कर सकोगे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ, अब एक चीज देखो, एक वर्ड है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ SEO, ये एक वर्ड है, देखें ऊपर देखें, ऊपर देखें, ये एक वर्ड है SEO, इसको सिंपली आप क्लिक करो, SEO को समझ आ रहा है। SEO के रिलेटेड जब मैं सिंपल 3 वर्ड है ये SEO, इसको अगर मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ पे देखो SEO का डिफिकल्टी कितनी बता रहा है, SEO की 84। इसी तरीके से ये ब्रांड क्यूरीज, अगर कोई ब्रांड इसमें काम कर रहा है तो वो स्पेसिफिक बताएगा, जैसे नेस्ले है ना, नेस्ले बेसिकली एज अ ब्रांड काम कर रहा है, तो वो क्यूरी में बताएगा जी कि बेसिकली वो एक ब्रांड एज अ ब्रांड काम कर रहा है, उसको कम्पीट करने के लिए आपको एज अ ब्रांड की स्ट्रेटेजीज यूज करनी पड़ेगी, उनकी स्ट्रेटेजीज अलग होती है। इस तरीके से वो बता रहा है ऑफ पेज SEO जो डिफिकल्टीज होती हैं वो कितनी है, 76%। इसी तरीके से ऑन पेज पे 100/100 कि इस कीवर्ड को अगर आप लेके अपना आर्टिकल लिखते हो तो ऑन पेज पे तो सोचो ही ना कि आप कंपीट करोगे, आपका तो गूगल की किसी जगह पे आना बहुत मुश्किल है, कोई रेयर चांसेस में कोई 100-50 पेजेस के पीछे पड़ा हो तो पड़ा हो, शुरू में नहीं आ सकता अगर स्पेसिफिक ये 3 वर्ड्स हो SEO। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये सारी जितने भी कंपटीशन है मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसके ऊपर अगर कीवर्ड के ऊपर मैं काम करता हूँ तो बेसिकली मेरे लिए वेस्ट ऑफ टाइम है, मैं कोई ऐसा कीवर्ड क्यों ना पकड़ लूं जो मेरा कम टाइम में आगे बीट हो। अब देखो इसको अगर मैं प्रॉपरली लिखता हूँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये वाला, अब रेट देख लेते हैं हम इसका, अब देखना अब कितना 81% ओवरऑल डिफिकल्टीज है, और उसके बाद 82% इसकी है ऑफ पेज, और ऑन पेज कितना हो गया अब 78। ठीक है, अब ऑन पेज के ऊपर थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं क्या करूँगा, इसको कोई ऐसा मैं टेक्निकली इसको डील करूँ, ठीक है, कि ये अभी जो कीवर्ड यूज किया है ना, जो पहला कीवर्ड यूज किया है, ये कौन सा कीवर्ड था, शॉर्ट टर्म कीवर्ड होता है, कि बिल्कुल छोटा सा कीवर्ड है, और जितना छोटा कीवर्ड होगा ना उसको रैंक करवाना क्या होगा, मुश्किल होगा उतना। क्यों, उस छोटे कीवर्ड के ऊपर जब भी मैं आपको कहता हूँ ना डोमेन रजिस्टर करवाओ अपना कोई भी, तो मैं आपको कहता हूँ कि लेस देन 17 से 7 वर्ड्स अगर आपके हैं तो वो बेसिकली ब्रांड कंसीडर होगा। ठीक है, तो छोटा जितना नाम होगा उसको तो बीट करवाना सोचो सर्च इंजन के ऊपर मुश्किल है, समझियो। मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपने वर्ड कोई भी चूज करना है अपनी डोमेन का तो 7 से अबव वो 13-14 से लेस, वो एक स्ट्रेटेजी है कि उसके ऊपर हम जाके क्या कर सकते हैं, उसको SEO बाकी चीजों से थोड़ा आगे जाके रैंक करवा सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बताया, आप देखो वर्ड इज SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, ये एक यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसके रिलेटेड एवरेज ये सच है। मैं अगर ये चाहता हूँ कि मैं अपना SEO का कीवर्ड, जब भी कोई बंदा टेक्निकल कोई क्वेश्चन, आपको पता है लोग क्वेश्चन करते हैं ना अपने, कोई भी है गूगल के ऊपर आते हैं, इसमें काफी टूल्स ऐसे हैं जहाँ पे लोग अपने क्वेश्चन करते हैं, लोग उसका सोल्यूशन देते हैं, फोरम बने हुए डिफरेंट, तो मैं एक फोरम के ऊपर जाता हूँ और वहां पे जाके एक क्वेश्चन लिखता हूँ बेसिकली कि मैं एज अ SEO एक्सपर्ट फाइवर के ऊपर कैसे काम कर सकता हूँ। ठीक है, या मैं कैसे बन सकता हूँ, ठीक है, SEO एक्सपर्ट कैसे बन सकता हूँ, एक सिंपल क्वेश्चन है। आप देख रहे हो उसके रिलेटेड मेरे पास क्वेश्चन की लिस्ट आ जाए, ठीक है, और उसके आंसर भी आ जाएंगे। मैं क्या करूंगा कि मैं 1 बाय 1 उन क्वेश्चनों को चेक करूंगा। ठीक है, तो उन क्वेश्चनों के रिलेटेड मेरे पास क्या होगा कि कंप्लीट डेटा, अगर मेरे पास 20 क्वेश्चन आए, मैं वो 20 क्वेश्चनों को चेक करूंगा, तो मेरे 20 क्वेश्चनों के जो एवरेज ये आएगा ना, जो SEO डिफिकल्टीज, शायद उनमें से कोई 3-4 ऐसे कीवर्ड हो, ठीक है, जो लॉन्ग टेल कीवर्ड कहलाते हैं, वो कि एक पूरी डिटेल जिसमें आपने एक आर्टिकल का आप सोचो टाइटल है, ठीक है, वो लॉन्ग टेल कीवर्ड कहलाते हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड जो होते हैं उनका एवरेज SEO डिफिकल्टीज काफी हद तक कम होती है। ठीक है, ट्रैफिक चाहे उसकी कम हो, लेकिन एटलीस्ट ये है कि जब उस तरह का कोई क्वेश्चन बंदा सर्च करता है तो एटलीस्ट 80-90% चांसेस होते हैं कि आपकी वेबसाइट उन्हें शो हो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं जाता हूँ एक टूल पे, जो मैंने पहली क्लास में भी आपको बताया था, ठीक है, और इसको ओपन करके मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन सर्च करता हूँ, कौन सा वाला, हाँ, ये क्वेश्चन में क्या करता हूँ, यहाँ पे देखना आप, ये हमारा सेशन होता है, इसको लॉग इन करके आप भी चेक करना। ठीक है, इसमें देखो ये साइड बार पे मैं कुछ ना, जो मैं रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से करता हूँ ना, जिस तरह के मेरे क्लाइंट्स हैं, ठीक है,
तो उस तरह की चीजें मैं काफी हद तक रिसर्च करके ना तो मैं यहाँ पे रखी हुई है, जिस तरह के मुझे क्वेश्चन चाहिए होते हैं। तो जब भी कोई बंदा इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो मुझे भी नोटिस, ठीक है, नोटिफिकेशन आ जाता है कि बेसिक अगर इसका आंसर आपके पास है तो आप भी कर सकते हो। अगर मैं एक्सपर्ट हूँ इस चीज में तो मैं भी जवाब दे सकता हूँ, अपनी राय पेश कर सकता हूँ, समझो। तो यहाँ पे आके मैं क्या लिखता हूँ, हाउ टू बिकम एसईओ एक्सपर्ट इन 6 मंथ, 6 मंथ, ठीक है। अब मैंने एक कीवर्ड लिख दिया, हाउ टू बिकम एसईओ एक्सपर्ट इन 6 मंथ, यही कीवर्ड है, ठीक है। हाउ डू आई बिकम, अब इसने सबसे पहले तो लिस्ट दे दी जो ऑलरेडी लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चनों को सर्च कर रहे हैं, ठीक है। इन क्वेश्चनों के वन बाय वन हम क्या करेंगे, आप इसको लिख लो पहले, आप ये कर लिया मैंने। अब ये नीचे मेरे पास क्वेश्चन ही क्वेश्चन आ गए, अब वन बाय वन इनको चेक करते हैं जल्दी जल्दी। ये आपको एक तो कंप्लीट वीडियो भी मिल जाएगी, ठीक है, और बाद में इसको समझने में आसानी भी होगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके इसी कीवर्ड जो मैंने पहला था ना क्वेश्चन, इसको मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, इसको सर्च करो। ये अब लॉन्ग टेल कीवर्ड है, समझो, जो बेसिकली क्या कर रहा है कि आपका टाइटल भी कंसीडर हो सकता है, इसके ऊपर आप आर्टिकल लिख सकते हो, ठीक है। अब ये देखो कि लोग जब इस तरह का कोई क्वेश्चन गूगल के ऊपर जाकर सर्च करते हैं तो इसकी एसईओ डिफिकल्टी 61% है। इस कीवर्ड जो लॉन्ग टेल कीवर्ड है इसकी 61% है, और 69% इसकी ऑफ पेज है जो लिंक बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और 47% है किस पे, ऑन पेज पे। मतलब कहने का यह है कि अगर मैं इस कीवर्ड को ऑन पेज पे अगर मैं इस पे काम करना शुरू करूं तो कोई 2-3% मेरे चांसेस हैं कि मैं इस कीवर्ड के ऊपर क्या कर सकता हूँ, काम कर सकता हूँ। ये नहीं है कि मैं फेल होऊंगा, लेकिन हाँ यार इसके ऊपर अगर मैं काम करता हूँ तो मेरे थोड़े सर्चिंग बढ़ेगी, ठीक है, कुछ लोग आएंगे जो वहां पे देखेंगे। अब क्या करो, अब इसका सेकंड क्वेश्चन उठाओ। ये था ना सेकंड क्वेश्चन, इसको मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, इसकी को मैं उठा लेता हूँ, ठीक है। इसको उठा के ना मैं सेम एज इट इज इसको कैंसिल करो, यहाँ पे सर्च करता हूँ, ठीक है, मैंने कर लिया। अब इसकी देखना, अब ये क्या लिखा हुआ है, व्हाट आर गुड वेज टू लर्न टू बिकम द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग। मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजिटल मार्केटिंग आपका पूरा एक सब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसका देखो कितनी डिफिकल्टीज है, 59 पे आ गई है ओवरऑल, ठीक है। उसके बाद उसने कहा है जी कि ऑन पेज जो है वो 50 है और ऑफ पेज वो क्या है 60 है, ठीक है, 64। तो एक एवरेज में ये जो है ओवरऑल अगर देखा जाए तो 59% तक तो कुछ हद तक ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से आप बाकी भी सर्च करोगे, मैंने पहले 2 किए हैं, इसको भी सर्च करो। अब ये देखो एक चीज याद रखना, अब ये जो टाइटल बेसिकली इसको आप टाइटल भी कंसिडर कर सकते हो, इसको आप टाइटल भी कंसिडर कर सकते हो, और इसको ये चीज है आप इस तरह का टाइटल बना के एक पूरा आर्टिकल भी लिख सकते हो ना, ठीक है। अब क्या आपने एक आर्टिकल लिखा, मैं कहता हूँ 500-700 वर्ड का या 1000 वर्ड का, तो उस 1000 वर्ड के आर्टिकल के अंदर इस तरह के फैक्ट्स एंड फिगर्स बना के आपने अगर डाले हुए, क्योंकि लोग इस तरह के क्वेश्चन करते हैं, तो वो फर्स्ट फैक्ट्स एंड फिगर बना के एक कंप्लीट आर्टिकल लिखा हुआ है आपने जो ऑनलाइन देख के अपने रिसर्च करने के बाद, तो उसके बाद क्या होगा, आप उसके ऊपर काम करोगे तो लोग उसको देखेंगे ना, उस तरह के क्वेश्चन तो डेली बेसिस पे हो रहे होते हैं। अब ये मैंने देखा, इसमें देखो अब वर्ड्स आपके बढ़ गए, कितने वर्ड्स हो गए, 120, 30 या 150 वर्ड्स हो गए एक आर्टिकल का। आर्टिकल नहीं कह सकते, इसको टाइटल कहते हैं। अब एक टाइटल में जब सर्च करता हूँ, ठीक है, पूरा कीवर्ड सर लॉन्ग टेल कीवर्ड जो है उसको मैं सर्च करता हूँ, तो इसकी ऑन पेज डिफिकल्टी मुझे बहुत कम लगती है कि 39% है, बाकियों से बहुत कम है, क्योंकि वर्ड्स बढ़ गए थोड़े। तो वर्ड्स बढ़ने के बाद ना इतना लंबा तो कोई सर्च नहीं करता, लेकिन 39% है, इसके ऊपर मैं काम करता हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मेरी स्ट्रेटेजीज अच्छी हैं, ठीक है, बैकलिंक्स में अच्छे बना लेता हूँ, बाकी सारी चीजें कर लेता हूँ, तो 59% ओवरऑल डिफिकल्टीज है। लेकिन ऑन पेज पे मुझे पता चल गया कि यार मैं ज्यादा अगर काम ऑन पेज पे करूंगा ना, ठीक है, तो मुझे क्या होगा, वहां पे मैं कम्पीट कर सकता हूँ एज कम्पेयर टू ऑफ पेज, ठीक है। अब अगले कीवर्ड के ऊपर जाते हैं हम। ये देखो ये थोड़ा सा शॉर्ट है उससे वर्ड्स के हिसाब से, ये देख लो, ठीक। अब ये एक और उठाते हैं, इसका ज्यादा होगा। ये एक जो है ना एसईओ के पेंट, हाउ लॉन्ग डज आई टेक टू कंप्लीट एसईओ, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब ये देखो इसकी देखना, इसकी थोड़ी ज्यादा होगी, ओवरऑल डिफिकल्टी 47 है, ऑन पेज पे 57 है, और ऑफ पेज पे 42 है, ठीक है। तो आपकी ऑन पेज इसमें आपको लग रहा है वीक है, ठीक है, आपकी ऐसी है जी कि जिसके ऊपर आप काम करोगे तो
टाइम लगेगा, बाकी आपकी ठीक लग रही है आपके हाफ पेज पे। तो यहाँ से आपको क्या पता चलना शुरू हो गया, स्ट्रेटेजीज। अब मैं आता हूँ यहाँ पे एक और आसान तरीका आपको बताता हूँ। आस्क मी क्वेश्चन, क्यू यू ये जो है ना बेसिकली वेबसाइट आस्क मी क्वेश्चन के नाम से, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा बता सकते हो कि यहाँ पे आके जब आप साइन इन करोगे ना, फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ यहाँ पे, मैंने आके साइन इन किया और मैंने यहाँ पे एक कोई क्वेश्चन डाला, उस क्वेश्चन के रिलेटेड ना पूरे सर्च इंजन के ऊपर जिस तरह के मर्जी लोग सर्च कर रहे हैं ना क्वेश्चन, ये मुझे बता दें। समझिए, हो सकता है 1000 क्वेश्चन हो सकता है 10,000 क्वेश्चन। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, उसको पहले सबसे पहले तो अपनी डेटाबेस में रख लोगे, जो एक्सेल की शीट है आपने जो भी बनाई हुई है उसके अंदर आपने रख दिया। और उसके बाद फर्दर आपने क्या किया, उसको आगे जाके ना, अब ये देखो मेरी डेट ऑफ बर्थ, ये आपको डिटेल वगैरह मांगेगा जब आप शुरू करोगे ना, तो ये थोड़ी सी डिटेल इसकी एवरेज होती है जो आपको ये कहता है कि सेंड करो। तो ये मैं क्या करता हूँ कि एक डेमो पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी थोड़ी सी डिटेल जो है वो डाल ही देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इसे कहता हूँ लेट्स गो। चलो आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आके आप क्वेश्चन प्रॉपर्ली क्या कर सकते हो, कर सकते हो। यहाँ पे गॉट इट टर्म्स एंड कंडीशन जो पता कर लिए, आस्क पेपर। ठीक है, क्या पूछना है भाई, यहाँ पे आके आप क्वेश्चन अपना डाल दो, क्या क्वेश्चन डालना है। आपका क्वेश्चन बेसिकली क्या हुआ है, बैकएंड पे चला गया। अब इसके रिलेटेड जो भी आपको जितने भी क्वेश्चन होंगे ना वो क्या होगा, आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, टाइम टू टाइम इसके रिलेटेड जितना डेटा पड़ा होगा वो बैकएंड पे आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अलाउ नोटिफिकेशन। अब जब जब कोई इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन डलेगी ना, आप इसके ओवरऑल व्यूज देख लो कि इस साइट के ऊपर टोटल व्यूज कितना आता है, 4.1 रेटिंग है इसकी। ठीक है, तो अच्छे खासे व्यूज आते हैं ना इसके। तो आप क्या कर सकते हो इसको, कि यहाँ पे आगे प्रॉपर्ली करके ये देखो फाइंड फ्रेंड, जिस तरह फेसबुक है ना, ये बेसिकली उसी तरह की चीज है, लेकिन ये इन्फॉर्मेटिव है कि यहाँ पे आके क्या कर सकते हो आप, अपना कोई भी क्वेश्चन अगर आपने पूछना है वो सारी चीजें करनी है तो वो यहाँ से आप इजीली कर सका। इसमें ना अलग अलग भी उसमें कर सकते हो, आइडियाज का भी पॉइंट ऑफ व्यू से भी है ना नीचे। आस्क मी क्वेश्चन 10 क्वेश्चन साइन अप जीनियस, ये भी साइन अप जीनियस, ये भी ठीक था। प्ले स्टोर, अच्छा इसकी प्राइसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू फ्री टूल नहीं है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे है ही फेसबुक, तो ये बड़ा लेंथी है, ये चलो हम बाद में लेंगे। तो फेसबुक को भी लॉगिन नहीं कर सकते ना ऑफिशियली। तो मेन चीज आपको समझ आ गई है ना, मैं इस टूल की कंप्लीट एक वीडियो बनाऊंगा जो आज में क्वेश्चन है, तो उसके रिलेटेड आपको बता दूंगा कि बेसिकली जो ओवरऑल कंप्लीट डिटेल आती है ना उसकी, वो कैसे आती है। ठीक है, कि आप ना अगर एक कोई सिर्फ एक क्वेश्चन लिखोगे ना, तो उस क्वेश्चन के रिलेटेड या एक वर्ड लिख दोगे कि वेट लूज किस तरीके से करना है, ये एक वर्ड है। ठीक है, वेट लूज आप लिखोगे, ठीक है, तो उसके रिलेटेड आपको इतनी डिटेल आ जाएगी जिसका हिसाब नहीं है। ठीक है, नहीं नहीं गूगल के ऊपर नहीं, ये टूल्स है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट टूल पड़े हुए ना ऑनलाइन। ठीक है, मैं उसकी लिस्ट भी सेंड करूंगा, वो टूल भी सेंड करूंगा आपको। ठीक है, ग्रुप में मैं मेंशन कर दूंगा। आपका काम सिर्फ ये है कि उन टूल्स को देखना है। ठीक है, उनमें अकाउंट बनाना है, अकाउंट बना के एक क्वेश्चन अगर करते हो या कोई भी टॉपिक आप जो कल के लिए सिलेक्ट कर रहे हो ना अपना आर्टिकल के लिए, तो उस आर्टिकल के रिलेटेड आपने क्या करना है कि वो क्वेश्चन सर्च करना है। एक क्वेश्चन सर्च करोगे उसके रिलेटेड आपकी कंप्लीट एक लिस्ट आ जाएगी ऐसे। ठीक है, आप उस लिस्ट में से क्या करोगे,
कि वो सारे क्वेश्चन जितने भी है ना उसको डाउनलोड करोगे, अपनी एक फाइल बन जाएगी, उसको वन बाय वन ना देखोगे ऑनलाइन सर्च करके कि किसका वॉल्यूम कम है, कौन किसकी डिफिकल्टीज कम से कम है। जी प्लीज, डिफिकल्टीज किसकी कम है, तो जिसकी सबसे कम हुई उससे शुरू करोगे आप काम करना। ठीक है, तो फिर ये है कि अगर मैं ये कहता हूँ ना आपने 500 से 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखा है और उसके अंदर कम से कम आपने इस तरह के क्वेश्चन सेशन जो बनाए वो कम से कम 15 से 17 बनाए, तो वो जो 17 कीवर्ड बने वो क्या है बेसिकली, वो आपकी स्ट्रेंथ है जो आपको ट्रैफिक जनरेट करके देंगे। अंडरस्टैंड? कोई क्वेश्चन इसमें? ये टॉपिक समझ आ गई? अब जब भी आप कोई डोमेन चूज करोगे, कोई भी काम करोगे, ठीक है, या अपना नाम, कोई भी आपको बंदा कहता है कि मुझे कोई नाम सजेस्ट करो, ठीक है, तो आप उससे सबसे पहले टाइप पूछोगे कि बेसिकली आप कोई ब्रांड बनाना चाह रहे हो, कोई यूनिक प्रोडक्ट है आपकी जो किसी और के साथ रिलेट नहीं होती, या कोई ऐसी चीज के ऊपर काम कर रहे हो जो दूसरे लोग कर रहे हैं, लाइक ये डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर, कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये वो चीजें हैं जो मैं भी कर रहा हूँ, मेरे साथ बाकी लोग भी कर रहे हैं। अब एक स्पेसिफिक एरिया 10 to 20 किलोमीटर का एरिया लो, उसके अंदर मैंने आपको कंपटीशन बताया था कि 500 कुछ, एक एवरेज में 521 ऐसे थे जो मेरे कंपटीशन में बैठे हुए थे। तो जब मैं एक नई वेबसाइट या एक नया ब्रांड लॉन्च करता हूँ जो बाकियों के साथ कंपटीशन में आता है, तो आप लोकल एरिया में लोकल वॉल्यूम के ऊपर देखो कि बिल्कुल लोकल वॉल्यूम के ऊपर कितने लोग बैठे, तो वॉल्यूम आस्ता आस्ता उसका इंक्रीज करके फिर उसको जो जो आप उनको कंपीट करते जाओगे उसका वॉल्यूम इंक्रीज करते जाओगे, एट द एंड आपका क्या होगा कि वेबसाइट की एक रेटिंग होगी। ठीक है, आपकी वेबसाइट की ओवरऑल एक तो जो वर्थ है ना वो बनना शुरू हो जाएगी, जो आपके बैकलिंक्स भी उसके बनाओगे, ठीक है, उसकी ऑन पेज एसईओ भी करोगे, तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें उनको भी रिजॉल्व करोगे, तो तब जाके क्या होगा, आपका बैकएंड पे ओवरऑल आपकी वेबसाइट स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगी, उस पर ट्रैफिक जनरेट होना शुरू हो जाएगी, लीड्स जनरेशन का कंसेप्ट है वो लीड्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये एक बेसिक चीज थी, यहाँ तक समझ आ गई? कोई क्वेश्चन है आप में से किसी का? नहीं है, पूछ लो कोई क्वेश्चन। अच्छा, अब आगे जाते हैं हम, यार मेरे लिए थोड़ा सा ये बड़ा सा बात है। हाँ, अब हम करते हैं बेसिकली ट्यूब बडी के नाम से एक है जो सिर्फ स्पेसिफिक यूज होता है किसके लिए, यूट्यूब के लिए। ठीक है, हम वो भी क्या करते हैं, हाँ, ये एक एक्सटेंशन है, जिस तरह अभी आपने एक एक्सटेंशन ऐड की ना, कौन सी एक्सटेंशन थी अभी जो आपने ऐड की? क्योरो तो बेसिकली ओपन सोर्स न्यूज़ फोरम है ना बेसिकली एक, समझो, कीवर्ड एवरीवेयर। इसी तरीके से जिस तरह ये लिख लो, जिस तरीके से कीवर्ड एवरीवेयर आपने की, इसी तरीके से एक स्पेसिफिक अगर आप चाहते हो ना कि यूट्यूब के ऊपर ट्रैफिक बढ़े, ठीक है, और लोगों के हमें पता चले कि यूट्यूब पे ना बाकी लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके चैनल का पता चले, जब आप कोई चैनल खोलो तो आपको पता चल जाए कि इस चैनल के बैकएंड पे आज दिन तक व्यूज कितने आए हैं, इनके सब्सक्राइबर कितने हैं, इनके कीवर्ड्स कौन से हैं जिनके ऊपर ये काम कर रहे हैं, इनकी डिस्क्रिप्शन क्या है, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है, तो वो सारी चीजें अगर आपको पता चलती हैं तो आप कोई अगर वीडियो बनाते हो तो उसकी स्ट्रेटेजी अच्छे से अच्छे बना सकते हो। तो ये टूल इसी सेम जिस तरीके से पुराना इंस्टॉल किए इसी तरीके से क्या करना है आपने, यहाँ सिंपल क्लिक करना है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे सबसे पहले तो मैटर करेगी आपकी ईमेल के बैकएंड के ऊपर, आपने जो आपकी यूट्यूब चैनल के बैकएंड पे ईमेल लगी हुई है ना, ये अंडरस्टैंड करें, इधर देखें कि अब मेरा जो यूट्यूब चैनल है, जिसके ऊपर मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं चाहूंगा कि ये जो ट्यूब बडी है बेसिकली ये उसी चैनल के ऊपर लगे, समझियो, कि जो ऑफिशियली मेरा चैनल है ना मैं यूज करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक सिलेक्ट कर लेता हूँ पाक कोसार के नाम से, ठीक है, एक ईमेल है जिसमें मैंने एक डेमो पॉइंट ऑफ व्यू से किया, और यहाँ पे एज एड एक्सटेंशन जो है वो मैं कर लेता हूँ। एक देखो, नहीं नहीं, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट में हो सकता विंडो बेस, ये ठीक है। अच्छा, ये समझ आ गई यहाँ तक? अब ये देखो, इसके ये देखो क्रिएट एन अकाउंट, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने जाके ना साइन इन का है ना बटन, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये पूछेगा कि पहले से कोई आईडी है, अगर नहीं है तो ये देखो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ये, और मैं क्या करूंगा, फर्स्ट टाइम आया हूँ ना मैं, तो यहाँ पे आके सिंपल गूगल के साथ मैं इसका अकाउंट क्रिएट कर दूंगा। अब ये मुझे ईमेल पूछेगा कि कौन से ईमेल के साथ करना है, मैं स्पेसिफिक इस ईमेल के साथ कर दूंगा।
ये वो ईमेल है जो किसी ना किसी मेरे चैनल के साथ लगी हुई है, जिसने के ऊपर मेरा कोई ना कोई चैनल बना हुआ है। साइलेंट करें। अब यहाँ पे आप आते हो तो इंटीग्रेशन का वर्ड नजर आ रहा है कहीं पे? ये साइड पे आपका एक इंटीग्रेशन का वर्ड है। इसी तरीके से ये देखो वो कह रहा है ऐड चैनल, ठीक है। अगर होम पे भी आप जाते हो ना, ये देखो, ये देखो, ये यहाँ पे वो क्या कह रहा है ऐड चैनल। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ से जब मैं आऊंगा ना, तो मैं अपनी ईमेल जब सिलेक्ट करूंगा, तो अगर उस ईमेल के ऊपर मेरा कोई चैनल बना हुआ है तो क्या करेगा, डिटेक्ट कर लेगा उसे और बताएगा जी कि बेसिकली इसके ऊपर जो चैनल है उसकी वर्थ क्या है, सारा कुछ। अब देखो यहाँ पे दो आ रहे हैं, एक ये पाक कोहसार न्यूज के नाम से आ रहा है और एक बेसिक आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, जो चैनल मेरा बन रहा हुआ है पाक कोहसार न्यूज के नाम से, मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आके इसे क्या कहता हूँ, अलाउ कर देता हूँ। जब मैं इसे अलाउ करूंगा ना, तो ये मेरे चैनल की जितनी भी डिटेल है उसको क्या करेगा, फेच करके तो मुझे बताएगा कि कौन सी स्ट्रेटेजीज गलत हैं, कैसा है, सारी चीजें वो कंप्लीट डिटेल दे देगा। अब मैंने क्या किया, एक चैनल मैंने ऐड कर दिया जो कि बेसिकली मेरा अपना है। अब ये बेसिकली फ्री प्लान है मेरा, ठीक है। जो इसका पेड प्लेटफॉर्म भी आता है, ठीक है। अभी मैं ये करता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं यार, मैंने ना बेसिकली फ्री प्लान यूज करना है और मैंने अपनी जितनी चीजें हैं वो देखनी है, ठीक है, यूट्यूब के पॉइंट ऑफ व्यू से। कि यूट्यूब पे अगर मैं कोई अपना कोई कीवर्ड के ऊपर काम करना चाहता हूँ, तो वो जो वो स्क्रीन नहीं करनी, यही रखनी। अच्छा, अगर ना मैंने क्या करना है, इसको यही रखना है, तो ये यहाँ तक ठीक है। अब इंटीग्रेशन में देखो, इसके अंदर इंटीग्रेशन में क्या क्या चीजें रखनी है। पेड़ तो हम तब लेते हैं ना जब हमने क्या करना है कि इसके ऊपर ना एडवांस लेवल पे जाके करनी है चीजें, ठीक है। तो अभी तो जरूरत नहीं है, आप लर्निंग कर रहे हो, तो इसलिए पेड़ लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जिनके आप इससे अच्छा काम कर सकते हो। ये सिर्फ ये है कि रिसर्च बेस आपका काफी काम अच्छा हो जाएगा। अब देखो, जब भी आप इसको ओपन करोगे तो एक चीज देखो कि इसने ना क्या किया, डिटेक्ट किया है कि आपके जो चैनल है ना, बेसिकली आपने चैनल के साथ अपना अकाउंट लिंक करने हैं। पता, कोई भी आप चैनल बनाते हो तो चैनल के साथ आपके ट्विटर अकाउंट हो गया, फेसबुक अकाउंट हो गया, ठीक है, सोशल ब्लू बुक होती है, ये काफी सारे कुछ अकाउंट्स इसने दे दिए। इसने कहा यार इनको आप ना क्या करो, लिंक कर लो। एसईओ के लिए भी काम आते हैं, जैसे पेंट्रेस्ट का अकाउंट है, ट्विटर का अकाउंट है, ये बेसिक अकाउंट है। अगर आप ये लिंक करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन आगे जाके अब देखो मेरा अकाउंट नहीं है इनके ऊपर, मैं क्या करूंगा कि आगे जाके इसको भी लिंक कर दूंगा, तो जो मैंने नाम रखा हुआ है उसका, इसको भी कर दूंगा, हर एक से करके ना, तो ये क्या कर देगा, उसको मर्ज कर देगा। ओवरऑल डिटेल मुझे देना शुरू हो जाएगा कि मेरे चैनल के वर्थ क्या है, हर एक प्लेटफॉर्म से, फेसबुक से, ट्विटर से, ठीक है, कितने व्यूज आ रहे हैं, कितने फॉलोवर्स नए आ रहे हैं। तो एक एक चीज और स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे सारा डेटा देना शुरू हो जाएगा। अभी मैं नहीं इसको करता, ठीक है। अब अगली जो चीज है बेसिकली वो है, मैं सिंपली जाता हूँ यूट्यूब के ऊपर, ये यूट्यूब है, ठीक है। इसके ऊपर मैं जाके ना, तो मैं सिंपली यहाँ से सबसे पहले तो मैं अपनी डोमेन चूज करता हूँ ना, कौन सी, ये डोमेन है फॉर एग्जाम्पल, हाँ यही डोमेन है। यहाँ पे आके ना मैं क्या करता हूँ, ये देखो ये ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे बना पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो ये डैशबोर्ड है, ये मेरा ग्लोबल लिंक्स के नाम से इसने कहा हुआ है, और साथ कह रहा है स्टार्टर, ठीक है। बेसिक प्लान है मेरे पास, अगर मैं इसका एडवांस प्लान लेना चाहूँ, ठीक है, तो मैं ले सकता हूँ। ये डैशबोर्ड है, ये वीडियोस हैं, ये प्ले लिस्ट है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ प्ले लिस्ट के ऊपर, तो मुझे कंप्लीट प्ले लिस्ट भी बताएगा। वेबसाइट टूल्स भी हैं इसके अंदर, इसमें अच्छा खासा डेटा, ये नहीं है डेटा नहीं है कि इसके अंदर है, लेकिन वो सारी चीजें जो, अब ये देखो ये प्ले लिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बता रहा है, वीडियो कौन जो हो रही है बेसिकली एक ही हो रही है प्लेलिस्ट के अंदर, मैंने डाली एक है। अगर इसको जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी ना, इस वीडियो को मैं चेक करता हूँ कि इसके अंदर गलतियां क्या थी, ठीक है, तो ये मुझे एक एक चीज बताएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखो प्राइवेसी, वीडियो रिमूव, वीडियो अगर करनी है, ठीक है, कौन सी करनी है, तो एक सिंगल क्लिक के ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ, इसको रिमूव कर सकता हूँ। अगर तो मैं चाहता हूँ ना कि मैं क्या करूँ, इसको सिर्फ देखूँ स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से खोल के, कि यार इसमें ना कितने परसेंट करेक्शन थी, सारी चीजें थी, तो वो भी ये मुझे फ्रंट से बताएगा। ये चैनल मैंने खोला, चैनल खोलने के बाद मैंने क्या किया, ये रेशो अगर आप देखो ना, ये ठीक है, तो ये क्या करेगा, मुझे बताएगा कि मेरा जो चैनल है ना उसके ऊपर टोटल वॉच टाइम क्या है, एवरेज ये बता रही कुछ व्यूज हैं, ठीक है, 900 कुछ, क्योंकि अभी कल के परसों बनाया था और 2-3 दिन पहले हमने काम शुरू किया है। उसके बाद लास्ट 30 डेज के अंदर, क्योंकि 30 डेज अभी से हुए ही नहीं है, तो एवरेज एक वीडियो के ऊपर एवरेज उसने क्या किया, हमें डिटेल दे दी कि बेसिकली इसके कितने व्यूज हैं। अब ये एक वीडियो थी जो हमने लास्ट डेज में बनाई थी, इस वीडियो को आप देखो,
इसके साथ क्या होगा कि जो मैंने बैकएंड पे कीवर्ड सारे यूज किए हुए ना वो सारे निकाल के बता देगा मुझे। अब ये देखो, ये अगला जो चार्ट खुल रहा है ना, इसको सिर्फ देखना कि अगर मैंने इसकी एसईओ अच्छी की है तो मुझे ये रेशियो बता देगा कि इसकी जो बैकएंड की एसईओ आपने की है वो अच्छी है, बुरी है, क्या है। तो ये देखो, ये पहले कीवर्ड एवरीवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैंने वीडियो ये खोली तो उसने मुझे बताया कि इसका जो ओवरऑल स्कोर है, ऑप्टिमाइजेशन स्कोर है, वो कितना है 84%। उसके बाद इंगेजमेंट स्कोर कितना है 31%, क्योंकि इस वीडियो में लोग एंगेज नहीं हुए। तो टॉपिक कैसा था और एंगेज कैसे होते, बेसिकली हमने तो एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से करना था, लिंक शेयर किया बेसिकली, तो वो लोग बाहर से तो ऐसा चीज एंगेज नहीं हुए। उसके बाद इसके टॉपिक जो है एक्सपर्टीज कितनी है, एवरेज देखो कि इसके ऊपर जो हमारा, ये तो इंग्लिश के रिलेटेड था, ठीक है, इस पे लोग कितना काम कर रहे हैं टॉपिक के ऊपर। तो मैंने ऐसा इसका जो टाइटल बनाया है वो तो ऐसे ही उठा के डाल दिया, समझो। जिस तरीके से मैंने आपको पीछे दिखाया कि हमने वहां पे जाके एक एक कीवर्ड बनाना है, सारा कुछ करना है, ठीक है। तो उसमें जिसमें लो सीपीसी रेट होगा उसके ऊपर हम काम करेंगे तो वो रैंक हो सकता है। ये तो न ट्रेंड में आता है ना कुछ, मैंने रिसर्च भी नहीं की और मैंने नाम डाल दिया बेसिकली। तो इसके एवरेज जो है 0 है। उसके बाद टोटल व्यूज जो है वो 9, चैनल के 17 है, ठीक है। और कहाँ से चैनल, कंट्री कौन सा है, पाकिस्तान। तो यहाँ से वो फौरन डिटेक्ट करके बता देगा बेसिकली सारी डिटेल क्या है। अब ये देखो, यहाँ पे इसने कंप्लीट मुझे कीवर्ड बता दिए जो इसके पीछे लगे हुए हैं, समझियो। इसी तरह आप कभी भी किसी की भी वीडियो खोलो तो आपको पता चलेगा कि उसकी पूरी वीडियो कौन से कीवर्ड्स के ऊपर बेस करती है, उसका वॉल्यूम कितना है, एक एक चीज। अब यहाँ पे आते हो आप तो ये देखो, दूसरा जो अभी टूल हमने इंस्टॉल किया है ये हमें क्या बताता है। इसने कहा टोटल व्यूज किया है कितने 48, एग्जैक्टली यही है ना पीछे। अगर ऊपर जाके देखो लाइक्स कितने हैं 16, ठीक है। उसके बाद जो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सजेस्टेड है वो 0 रेट है एज अ क्रिएटर, समझियो। क्यों नहीं है, बिल्कुल। हमने अभी तक किसी का एज ए क्रिएटर हम काम भी नहीं कर रहे, एक एक हफ्ता गुजर जाता हम करते ही नहीं है। अब ये देखो यहाँ पे रैंकिंग टैग, इसमें कोई एक भी टैग ऐसा है जो मेरा रैंक हुआ है, क्यों? यूजलेस ऐसे टैग्स डाले बेसिकली जो यूजलेस हैं, कंपटीशन में आते नहीं, और इंतहा का उनके ऊपर कंपटीशन है कि मेरा चैनल तो दूर दूर तक दिखता नहीं है। या तो मैं ऐसा करता ना, कोई ऐसे कीवर्ड्स, यूनिक कीवर्ड्स रिसर्च करके निकालता जो जिनके ऊपर कंपटीशन कम होता, लोग उसमें एटलीस्ट जब भी कोई उस तरह का कोई कीवर्ड सर्च करता तो मेरी वेबसाइट जो बेसिकली यूट्यूब चैनल है, वीडियो है, वो देखी जाती, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या था, एक यूनिक चीज हो जाती मेरी। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली एक सिंपल वीडियो चलानी थी स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए। तो मैं ऐसा जो उस तरीके के मेरा टारगेट नहीं था तो मैंने नहीं किया। तो वो देखो एक शो कर रहा है कि 0 है। सेम सिचुएशन पे एसईओ बता रहा है ओवरऑल। एसईओ डिपेंड करती है आपकी ऑन पेज ऑफ पेज। देखो टाइटल भी था, डिस्क्रिप्शन भी 300 कुछ वर्ड्स की मैंने नीचे मेंशन की हुई है और किया है। इसके साथ नीचे आओ, फेसबुक लाइक है कोई 0, कहीं पे मैंने शेयर नहीं किया हुआ। आप वोट जो है या ट्विटर के ऊपर कोई किसी बंदे ने मेंशन किया हो, कुछ भी नहीं किया हो, क्यों? लिंक ही नहीं किया मैंने। टोटल वीडियोस बता रहा है, सब्सक्राइबर बता रहा है क्योंकि मैंने ये हाइड किए मैं पीछे से, और ये बता रहा है। अब यहाँ पे आके ना ये देखो टैग्स कंप्लीट इसने भी निकाल दी जो पीछे लगे हुए, देखें। इसी तरीके से इसने क्या किया, ये मुझे बताया थंबनेल जो लगा हुआ है, फ्रंट पे पिक्चर मैंने लगाई हुई है वो अच्छी है, अगर वो बुरी होती तो ये टिक ना लगाता। उसमें इन्फो कार्ड एडिट, ये इन्फो कार्ड क्या होता है, एक वीडियो चल रही होती है, ऊपर एक छोटा सा बटन बना होता है, ऐसे डिटेल आती है फिर चली जाती है, तो वो इन्फो कार्ड होता है। वो कह रहा है ऐड किए, ये बता रहा है नहीं किए हुए। कमेंट्स पिन, कोई कमेंट पिन करके लगाया हुआ है नीचे, ठीक है, आओ ये पढ़ो ये ऐसा वैसा, नहीं किया हुआ। कमेंट हार्टेड, कोई ऐसे हैं जिनके ऊपर आपने हार्ट दिया, हमने वो म्यूट किए हुए हैं। ये सारी चीजें क्या होंगी, बेसिकली हाईलाइट करके ये क्या करेगा, मुझे दे देगा जो मेरे नेगेटिव पॉइंट हो, समझे हो। क्योंकि मैंने वो बेसिकली कमेंट्स इसलिए मैंने कोई हाइड कर दी कि जरूरत नहीं है कि यहाँ पे कोई करे। इस चीज की समझ आई। अब आपको समझ आई, ये तो मैंने बेसिकली खोली है अपनी वीडियो। अब मैं आता हूँ यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ किसी बड़े चैनल, ठीक है, कोई ऐसा चैनल जो रन टाइम पे चलता है, लाइक कोई फनी चैनल कर लो, पी फॉर पकाओ, ये पकाओ, ठीक। क्या था यार इसके, कुछ कह रहे हैं ना आप। अब ये देखो पी फॉर पकाओ है। अब इस कीवर्ड को अगर मैं सर्च करता हूँ पी फॉर पकाओ को, तो ये देखो यहाँ पे इसने बताया मुझे कि ये रैंकिंग में 92% है, समझे हो। कि इस कीवर्ड को मैं अगर अलग से यूज करूं और मैं कहूँ कि इसी कीवर्ड पे मैंने काम करना है तो मैं तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि
जिस बंदे का ये चैनल है 3.78 मिलियन व्यूज हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इस बंदे ने अच्छा खासा काम किया हुआ है। उसके बाद ये देखो कि यहाँ पे पीपर पकाओगे, इसने अभी पे जो टॉप चैनल हैं उसके ऊपर 10 वीडियोस उसने बताई हुई हैं, मैक्सिमम व्यूज उसने बताया हुआ है जी कि 1.12 मिलियन ही है, 1.2 मिलियन है। उसके बाद जी एवरेज एज इसकी कितनी है, ठीक है 54 डेज है, और ये नीचे डिटेल इसकी फर्दर आ रही है। अब मैं ये पी फॉर पोकोस पूरा जो चैनल पहले आ रहा है ना इसको भी खोल लेता हूँ, क्योंकि इस पे व्यूज ज्यादा है। एक्यूरेट डिटेल तब बताएगा जब एक्चुअल में आ रहा है ना सबसे टॉप पे, उसकी डिटेल बताएगा। तो यहाँ से हल्की से सिर्फ इसकी डिटेल देख लो ना, यहाँ पे लाइफ टाइम व्यूज कितने हैं, चाप का निकाल दूं, कहाँ का निकालूं? बिलियन, और ये देखो ये मिलियन में 14.8 मिलियन है 30 दिन के अंदर। भाई मार खत्म। हाँ, अब इसके ऊपर सीपीसी रेट बाकी सारी चीजें, और इस टॉपिक के ऊपर अगर आप काम करो तो आप कहोगे ये रैंक करवाएं हम एक फ्रेशर, तो आप तो नहीं कर सकते। आप कोई नया नाम रखो, कंटेंट कोई यूनिक आइडिया हो, ठीक है, चाहे फनी इमोशन कोई ना कोई उसमें हो, नीड और वांट का कंसेप्ट हो, कुछ ना कुछ हो, तो आप वो करो। अब सिंपली अब यहाँ पे क्लिक करके एक साल की एवरेज ले लो, ये इन्होंने 30 दिन बड़े वाले कुत्ते गिरा दिए। एल्फिशन एल्फिशन सब्सक्राइबर देखो कि इनके लास्ट कितने दिन के कितने, भाई आजा तू आजा, वो कोई भी देख बता आजा देते हैं, फटाफट। एक रेशियो दे देगा। भाई लगा थोड़ी सी देर में बोला वो दोनों। हेलो हां मुर्गी 160 रुपए किलो दे देना यार। ये वीडियो 1 किलो बनाओ, फोन करो। ग्राहक खड़े हैं यहाँ पे, तूने अभी तक भेजे नहीं। वो गिराओ चूहे जितने भी हैं, सब चूहों की छाप। इसकी सिर्फ वीडियो में बंद कर देते हैं। ये वाली खोलो, ये लास्ट चीज है, गौर से समझना, ठीक है। अब मैंने ये वीडियो एक चला दी इसकी, ठीक है। अब इसकी वीडियो में और मेरी वीडियो में डिफरेंस देखना कि हम क्या गलतियां करते हैं जब कोई एसईओ कर रहे होते हैं, या जब आप आर्टिकल लिखते हो ना अभी, तो आप आर्टिकल किस बेस पे लिखते हो, लकीर के फकीर बन के, ठीक है। आपको मैंने कहा जी आर्टिकल लिखो, आपने वो इधर से पकड़ा और नीचे जाके उस आर्टिकल को खत्म कर दिया, कोई उसकी लॉजिक ही नहीं। किस बेस पे मैं वो आर्टिकल चेक करूँ, मैं एक नजर देखता हूँ, मैं साइड पे फेंक देता हूँ, यूजलेस, ठीक है। आर्टिकल हो उसमें चीजें मेंशन हुई हो कि बेसिकली आर्टिकल पूरा जो है वो किस चीज के ऊपर बेस कर रहा है, ठीक है, कौन से ऐसे कीवर्ड है जिन पे बेस कर रहा है, उसका वॉल्यूम आपने बताया हो। थोड़ी रिसर्च करो ना उस चीज के ऊपर, कि मुझे पता चले कि उसका वॉल्यूम कितना था जी, इस कीवर्ड के ऊपर अगर आपने काम किया तो किस किन बेसिस पे किया। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एक आर्टिकल 500 वर्ड का लिखने का 6 घंटे आपको चाहिए, आप 10 मिनट में मुझे छोटा सा एक पेज लिख के दे देते हो एंड पे, तो वो आप अपना नुकसान करते हो, मेरा नुकसान तो नहीं करते, ठीक है। वो बेसिकली आपके लिए यूजलेस है। उसमें ग्रामरली जो चीजें उसके लिए मैं आपको कह रहा हूँ, टेंसेस आपने सारे कवर करो, तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए। अगर नहीं करते तो ये एसईओ का कोर्स इतना आसान तो नहीं है। अगर इसमें आगे जाके आपकी वर्थ है, ठीक है, एसईओ के कोर्स में, तो इसको बेसिक चीजें आपको कवर करनी, तो ये सारी अभी कर लें, ठीक है। अपनी जो मैं डेली बेसिस पे आपको दे रहा हूँ टास्क, जो आपका है टेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्टिकल राइटिंग के, कंटेंट राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कवर करोगे, साथ आपकी ये रिसर्च होगी, ठीक है। आप रिसर्च करोगे, फिर देखोगे कि इसमें रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से सीपीसी रेट जो है उसके हिसाब से कितना पैसा मिलता है, आप लोगों के लिए जब काम करोगे तो आपको लोग कितना पे करेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। अब एक स्पेसिफिक ये वीडियो ले लो, ठीक है, इस वीडियो को देखो, और उसके नीचे आके सिर्फ ये जो अभी टूल इंस्टॉल किए इसके रिलेटेड देखो कितने 3,33,000 इसके व्यूज हैं, 500 कुछ कमेंट्स हैं, इसके लाइक्स 14,700 हैं। इसकी सजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एसईओ क्रिएटर सजेशन 19 आउट ऑफ 10 जो स्कोरिंग होती है ना, कि 19 आउट ऑफ 20 मिली है इसे। इसकी एसईओ थोड़ी सी वीक है। अब मुझे बताओ एसईओ से करने की जरूरत है, तो 3.78 मिलियन इसके व्यूज हैं। अब तो ये कोई भी वीडियो चढ़ाएगा तो उसकी तो रैंक ही होनी है, लोग फैन फॉलोइंग है इसकी, बेसिकली एज अ ब्रांड कंसीडर होता है, तो इसकी एसईओ रेशियो कम भी होगी चलेगा। हमारी 100% भी एसईओ रेशियो होगी, लेकिन हम ऐसे अजीब से कीवर्ड के ऊपर काम कर रहे होते हैं जो रैंक ही नहीं हो सकता, यूनिक टॉपिक नहीं होता, कोई ऐसी चीज नहीं होती जिसको लोग देखें, या इंफॉर्मेटिव हो, एंटरटेनिंग हो, ठीक है, या इमोशन के साथ टच हो रही हो। लाइक आप कह सकते हो कि नीड एंड वांट का कंसेप्ट है, ठीक है, लोगों की जरूरतों के साथ खेलना, ठीक है। अगर आप एंटरटेनमेंट की वीडियो बनाओगे तो तभी वो खुश होंगे, लाइक कमेंट करेंगे, ठीक है, शेयर करेंगे, उससे आपकी रेटिंग बढ़ेगी। इमोशन के साथ उनके खेलोगे, कोई माँ बाप बहन भाई या कोई इस तरह की चीजों के साथ आप कोई वीडियो बना दोगे, पाक आर्मी के ऊपर भी वीडियो बना दोगे, ठीक है, इमरान खान के ऊपर वीडियो बना दोगे, ठीक है, तो वो क्या करेगी, उस तरह की कम्युनिटी उसके साथ जुड़ जाएगी। जिस तरह अभी लास्ट एक्टिविटी हुई है, ठीक है, ब्लावल के साथ, तो अगर वो आप करते हो कंसिडर, तो उसमें देखो एक
कम्युनिटी पूरी जुड़ी है उसके साथ, और एक उसके जो अपोजिट देखो तो इमरान खान की कम्युनिटी उसके ऊपर किस तरीके से जोक्स कर रही है, ठीक है, टॉप ट्रेंडिंग में चल रहा है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कुछ ऐसा करो, ठीक है, जो क्या हो, यूनिक हो। अगर तो यूजलेस डेटा डालना है आपने, जिस तरह के बाकी लोगों ने यूट्यूब के ऊपर इंतहा का डेटा पड़ा हुआ है, तो आप भी कहो कि मैंने ही कोर्सेज डाले, ठीक है, तो वो उन कोर्सेज का मकसद कोई नहीं है, ठीक है, आपने डाले में आपसे 1000 गुना बेहतर एक्सपर्ट बैठे हुए, ठीक है, तो कोर्सेज उस तरीके के डालने का मकसद कोई नहीं है। आप कोई यूनिक चीज करो, ठीक है, और उसके ऊपर काम करो, तो यूट्यूब भी आपको पैसा देगा। आप किसी क्लाइंट के लिए भी करते हो तो क्लाइंट को ये नहीं कहोगे कि आप जी वीडियोस बना के चढ़ाना शुरू कर दो, लोग कल से आपको देखना शुरू कर दो, लाखों व्यूज आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है, पीछे दम होना चाहिए, आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है, 1000 चीजें होती हैं जो मैटर करती हैं, इस तरीके से तो आप कभी नहीं करोगे, ठीक है। ये एक पॉइंट है जिसको आप देखो, इसमें लाइक्स देखो फेसबुक पे, इसके ऊपर देखो, ये सारी चीजें एक कंप्लीट डिटेल देखो आप, तो फिर जाके आपको समझ आती है कि बेसिकली कोई भी जो चीज है ना वो रिसर्च कितनी मैटर करती है, ठीक है। टॉपिक इसको एंड करते हैं आप, ठीक है, ये कंप्लीट रिगार्डेड वीडियो आपको मिल जाएगी। आपका काम सिर्फ ये है इस वीडियो के देखने के बाद अपना जो माइंड है उसको थोड़ा सा क्लियर करें, ठीक है, और उसके बाद अपनी जो रिसर्च फैक्टर है उसमें, अगर वो रिसर्च आप कर रहे हो गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल बेस्ड, आप कोई आर्टिकल कंप्लीट लिख रहे हो, तो उसके लिए मैंने आपको दूसरा टूल बता दिया, बेसिक टूल है वो एडवांस टूल नहीं है। जब आप आगे जाएंगे तो आपको पेड टूल यूज करने पड़ेंगे क्लाइंट्स के लिए। मैं आपको आगे अगर ये चीजें सीख जाओगे, ठीक है, काम शुरू करोगे, तो मैं पेड टूल के ऊपर लेके जाऊंगा, अदरवाइज नहीं लेके जाऊंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात, ठीक है। मैं क्यों गवर्नमेंट का पैसा लगवाऊं? आप नहीं सीखना चाह रहे तो मैं क्यों लगवाऊं? अगर आप सीखना चाहते हो, काबिल बनना चाहते हो, तो अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, इस चीज को अवेल कर लो, ठीक है। मुझे लास्ट तकरीबन 2 वीक्स हो गए हैं, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आर्टिकल लिखो, आर्टिकल लिखो, इसमें थोड़ी सी रिसर्च करो। आप में से कोई एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसने दिल लगा के आर्टिकल लिखा हो, या पूछो हो कि बेसिकली आर्टिकल कैसे लिखा जाता है। ये टॉपिक बेसिकली तीसरी दफा मैं रिवाइज करूँगा। सेम मॉर्निंग शिफ्ट की सिचुएशन है, नहीं कर रहे कोई भी, तो बेसिकली मेरी तरफ से तो ये जितनी भी एक्टिविटी हो रही है यूजलेस है, पैसा जाया हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप पैसा जाया ही करना है आपने, तो फिर यह है कि टूल्स पे, टूल्स के ऊपर तो मैं कभी भी नहीं जाऊंगा, फ्री में करते रहो, ठीक है। और अगर दिल लगा के अगली आपकी एक्टिविटीज मेरे पास आना शुरू हो गई, तो फिर देखो ये कोर्स आपका कैसा जाता है, ठीक है, ये करें। तो बाकी आपकी अगली जो नेक्स्ट एक्टिविटी, आप अपना अपना टॉपिक सेलेक्ट कर लें, क्या आपने कौन सा टॉपिक रखना है। कोई इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से रख लो, 23 मार्च के पॉइंट ऑफ व्यू से रख लो, कोई भी रख लो, ठीक है, लेकिन उसके रिलेटेड आपकी रिसर्च होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक, ऐसा टॉपिक उठाओ जिसका कंपटीशन कम हो और 10 दिन के अंदर मैं उसे रैंक करवा दूं, ऐसा नहीं। मैं आपको एटलीस्ट ये कह रहा हूँ कि जो टॉपिक आप सिलेक्ट कर रहे हो ना, उसके रिलेटेड आपके पास रिसर्च होनी चाहिए कि आपने वो टॉपिक किस बेसिस पे किया, उसके कितने क्वेश्चन बनते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, आपने आर्टिकल के अंदर किस तरह के क्वेश्चन बनाए हैं, उनको आंसर किस तरीके से किया है। लोगों की प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है ना बेसिकली। आप गूगल पे जाते हो, अपनी प्रॉब्लम ही लेके जाते हो, ठीक है, चाहे आप एंटरटेन होना चाहते हो तभी गूगल के ऊपर, ठीक है, सेम सिचुएशन है, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप गूगल पे जाके सोल्यूशन ढूंढोगे, तो दूसरे भी तो सोल्यूशन ही ढूंढने आते हैं, और आगे आपने वही बातें लिखी हो जो रॉ मटेरियल कंसिडर होती है, गूगल उसे शो करेगा, क्योंकि उस तरह का रॉ मटेरियल तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। कोई यूनिक चीज दोगे तो तभी होगा ना, तो यूनिक चीज की तरफ जाओ। बाकी ये है कि आगे आप कर लोगे सारी चीजें। समझ आ रही है सर आपको? टोपी उतारे? नहीं सर, आपकी जगह मैं कर लूंगा, कोई भी टॉपिक पे लिखना है, हेल्थ पे लिख सकते हो, ठीक है, पॉलिटिकल पे, पार्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिख सकते हो, किसी को भी टारगेट कर सकते हो, मुझे गर्ज नहीं है, ठीक है। हाँ जी, किसी प्रोडक्ट पे लिख सकते हो, कोई मसला नहीं। अगर आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट यूनिक है, ठीक है, आप उस पर लिख सकते हो, ठीक है। किसी सिटी के ऊपर लिख सकते हो, स्पेसिफिक सिटी के ऊपर लिख सकते हो, किसी के कल्चर के ऊपर लिख सकते हो, कल्चर डे आज, उसके ऊपर लिख सकते हो, टीचर्स के ऊपर लिख सकते हो, इनके बिहेवियर के ऊपर लिख सकते हो कि बेसिकली ये बच्चों का फ्यूचर तबाह कर रहे हैं। मिनिमम आपके होने चाहिए 500, ठीक है, मिनिमम आपके 500 होने चाहिए, और मैक्सिमम आपका है वो जितना मर्जी लेके चले, ठीक है। आपको ये आपको आपके अंडर है कि आप समझो कि तबाह हो रहा है, ये वो हो रहा है, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। लेक्चर आज का एंड करते हैं, आपको ये रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी, और अभी मिल जाएगी तकरीबन शाम को 6, 7, 8, 9 बजे। सॉरी,
मैं ये अपलोड कर दूंगा, ठीक है, जो ऑफिशियल ग्रुप है ना मैं ऑफिस का, यहाँ पे सीड्स इस्लामिक इंटरनेशनल जो इनका पेज बना हुआ है। चले मैं आपको जो ग्रुप आपको बना हुआ है वहाँ पे लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप जाके विजिट कर लेना। जी जी मैं कर दूंगा, कोई मसला नहीं, ठीक है। वीडियोस की टेंशन ना लें, मेरे पास इतना डेटा पड़ा हुआ है ना जिसका हिसाब नहीं है, ठीक है। अगर आप डेटे की बात करते हो ना कि आपने वीडियोस देख के करना है, तो मेरे पास इंतहा का डेटा पड़ा हुआ है, करने वाले बनाओ। बना सकते हैं सर, क्यों नहीं बना सकते। आप एक चैनल बनाए, प्रमोट हम करके देंगे आपको। सॉरी, जी जी हेल्प करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, हम बैठे हुए ना हेल्प करने के लिए। आप करना तो शुरू करो, मैं तो बोर हो रहा हूँ यार, मुझे दूसरा हफ्ता है यहाँ पे, तो आप में से कोई एक भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है सीरियस। क्या कौन हो जाएगा इंशाल्लाह, ऐसी सीखोगे तो फिर। हाँ जी, हाँ, कमी पेशी होगी ना। नाम बताओ, क्या नाम है। ये रहा जी, रजा भी लिखा है बुआ, बताना यार इनमें से कौन सा है। अली रजा कुरैशी है, सिर्फ इसमें हम सर्च स्पेसिफिक कर देते हैं यार, फिल्टर करके वो लिख देता हूँ मैं, वो मसला नहीं है, सिर्फ इधर चैनल करो, ठीक है, और यहाँ पे भी कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर फिल्टर करो और यहाँ से स्पेसिफिक चैनल सर्च करो, ठीक है। अब दिखाओ यार कौन सा है। अब ये मेरा दोस्त है जिसका है, ये देखते जाओ, जिनका मैं मैनेज करता रहा हूँ पहले, इनका भी अच्छा खासा है। अली रजा साहब को फिर देख लेते हैं हम। नहीं आ रहा, मुझे लिंक सेंड कर दीजिएगा, मैं कल अगली क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक। कौन सा वाला बताना यार, बता। ये वाला, ये ये रेशियो है इसकी, लास्ट 30 डेज की ये रेशियो है। 129 तो इसके सब्सक्राइबर हैं। ऐसी हो जाएगी ना, आप कोई भी वीडियो मुझे आपके देखने दो, 92 व्यू एक महीना पहले, इसमें क्या है ऐसा, यूजलेस कंटेंट है ना। ये देखो ऑप्टिमाइजेशन स्कोर 18%, बाकी देख लो ये सारी चीजें, तो कैसे रैंक हो। एसईओ अभी आए हो, सीख लो, बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। सब बनाना सिखाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। पहले बेसिक चीज जो मैंने आपको बताई है ना, सब कुछ करने से पहले आपका कंटेंट ठीक होना चाहिए, ठीक है। कुछ भी करने से पहले ना कंटेंट अपना ठीक करो, कंटेंट राइटिंग आपकी ठीक होगी तो आगे जाके आप सब ठीक कर लोगे, ठीक है। ये मैं एंड कर